Hello student, good morning. Standard 5 subject maths exercise 6.4 sum number 8.3 upon 11. हाँ, सम नंबर डी में है क्वेश्चन नंबर डी में है सम नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी और डी में 1 2 4 सम्स किए थे। आज हम 5 से स्टार्ट करते हैं। तो सम नंबर क्वेश्चन नंबर डी सम नंबर 5 फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, तो सम नंबर 5 8.3 अपॉन 11 माइनस 6.7 अपॉन 22। सबसे पहले हमें क्या करने का है, 8.3 अपॉन 11 और 6.7 अपॉन 22 को सॉल्व करने का है। फिर हम आगे स्टेप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 11 8 88 प्लस 3 तो 91 अपॉन 11 हो गया और 22 6 कितना होता है, उसमें प्लस 7 कर दिया तो 139 हो गया। तो हाँ, तो इस 22 6 132 होता है एंड उसमें प्लस 7 कर दिया तो 129। तो यहाँ पे हम एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 11 और 22 दोनों एक 11 के टेबल में ही आते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम 22 ही आएगा। तो हमें वो ऐसे समझ के करने का है कि इसका एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका एलसीएम 22 ही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि 91 अपॉन 11, तो 11 के टेबल में 22 कहाँ पे आता है, तो 2 से। तो अब दोनों को ऊपर नीचे 22 मल्टीप्लाई बाय 91 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 माइनस 139 और अपॉन 22। तो 22 तो है, तो यहाँ पे 22 1 22 करेंगे तो 1 अपॉन 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया। फिर आगे का स्टेप है जो मल्टीप्लाई करने का है। तो 91 2 सा तो 182 91 2 सा 182 और 11 2 सा 22। ठीक है, और यहाँ पे तो है 1 सा ही है तो वही रखने का है 139 और नीचे 21 सा 22 1 सा 22। तो दोनों में डिनोमीटर एक हो गया। अब हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के डिनोमीटर एक है तभी हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये एलसीएम करके फिर करने का है। तो दोनों का डिनोमीटर एक हो गया 22। तो अगला स्टेप है 182 माइनस 139 और नीचे आएगा 22। ठीक है, तो माइनस हमने किया तो क्या आया 43 अपॉन 22। तो ये 22 कम स्मॉल है, 43 ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने डिवाइड किया तो 22 2 सा तो 44 हो जाता है। इसीलिए हमें 22 1 सा 22 और नीचे कितने रिमाइंडर है, बच गया 21। तो 1.21 अपॉन 22 ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का सम है 6 में क्या है कि ओनली 5 दिया है, 5 माइनस 3 अपॉन 4। तो इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। नीचे कुछ नहीं है तो हमें 1 रख देने का है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो हम क्या लिखेंगे 5 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ भी एलसीएम 1 और 4 का 4 ही होगा, 4 ही होता है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम इक्वल 4 लिखेंगे और फिर 5 अपॉन 1, तो 1 के टेबल में 4 1 सा 4। तो दोनों को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 अपॉन 1 को
4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/4, तो 4 1 4, ठीक है। तो दोनों को डिनोमीटर 1 हो गया, और 5 4 20, नीचे 4, और 3 1 3, और नीचे 4 1 4। तो 20 में से हमें क्या माइनस करने का है? 3। तो 20 में से 3 माइनस हम करेंगे तो आंसर आएगा 17/4। दोनों का वो 1 हो गया है डिनोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। वहाँ फिर 4 स्मॉल है और 17 ज़्यादा है, तो हमें इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 4.1/4। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, 5 - 1.6/7। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि 5 के नीचे 1 रख देने का है और वो सॉल्व करने का है। तो 7 1 7 + 6 तो 13 आएगा, तो 13/7। इसका 7 है तो LCM इसका 7 ही आएगा, ठीक है। तो 5/1, फिर हम 5/1 को लेंगे और उसे 7 ऊपर नीचे 7 × 7 से करेंगे। तो और डिनोमीटर दोनों का 1 करना, इसीलिए LCM है 7, ठीक है। फिर -13/7, तो 7 ही है, तो 7 1 7। तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 7 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का डिनोमीटर 1 हो गया। 5 7 35/7 एंड 13 1 13/7। अब हम 35 को 30 से माइनस करेंगे तो 22/7। तो 7 कम है, 22 ज़्यादा है, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3.1/7 आ गया। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन नंबर ई। इसमें क्या है कि दिया स्पेंड्स 1/3 ऑफ her सैलरी ऑन her हाउस रेंट एंड 1/4 ऑन फूड। What part of salary does she spend more on हाउस रेंट? तो यहाँ पे हमें करने का है कि देखो, सबसे पहले क्या, हमें जब भी प्रॉब्लम्स हमें तो डायरेक्ट नहीं करने का है, इसके आगे हमें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें राइट करने का है कि दिया स्पेंड्स 1/3 ऑफ हर सैलरी ऑन द हाउस रेंट एंड दिया स्पेंड 1/4 सैलरी ऑन फूड। तो फिर हम करेंगे 1/3 - 1/4। तो LCM आएगा 12। 3 और 4 का एक ही LCM आता है 12, ठीक है। तो अब 1/3, 3 के टेबल में 4 में आता है 12, इसीलिए दोनों को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1/4, तो 4 के टेबल में 3 में आता है तो 3/3। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 1 4 4/12, 3 1 3/12, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों के डिनोमीटर सेम हो गए। अब हम प्लस के माइनस कर सकते हैं, तो हम करेंगे कि 4 - 3 डिनोमीटर है 12, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/12। तो यहाँ 12 तो बी गए और 1 है, तो इस पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। डिवाइड भी नहीं करने का है और कट भी नहीं करने का है। तो क्या आंसर आया? दिया स्पेंड्स 1/12 मोर हर सैलरी ऑन हाउस रेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 कंप्लीट हो गया और 6.4 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर हम आगे किया है, क्वेश्चन नंबर ई भी कर दिया और आगे करेंगे। हाँ, और क्वेश्चन नंबर ई का 1 सम किया है, तो 2 3 4 फिर करेंगे। तब तक आपको ये सब मैथ की नोट में और होमवर्क की नोट में लिखने का है, अच्छे हैंडराइटिंग निकालने के हैं। तो I hope you understand all these sums and write down in homework note and also a maths note and complete the math note. Thank you.